नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे ललितपुर की, जहां ग्राम पंचायत बछरावनी में भव्य हनुमान जी की जयंती मनाई गई। आगे बात करेंगे मैनपुरी की, जहां चोरों ने चुराया बकरा, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। ग्राम पंचायत बछरावनी में भव्य हनुमान जी की जयंती मनाई गई। हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा गांव की गलियों से निकलते हुए उबेर होते हुए गांव से शंकरजीपुरा मोहल्ले से सारे गांव से हनुमान जी के मंदिर पर विराम हुई, जिसमें सभी डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए नजर आए और खुशी का माहौल भी रहा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। गड़ौली कला में हनुमान जयंती पर भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। जय बजरंगबली के जयकारों के साथ किया ग्राम भ्रमण, भक्तिमय रहा माहौल। गड़ौली कला में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु बजरंगबली की भक्ति में लीन दिखाई दिए। श्री श्री 1008 गढ़ी हनुमान मंदिर से ध्वज यात्रा की शुरुआत हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हाथों में ध्वज लेकर जय बजरंगबली के जयकारे लगाए। यात्रा ग्राम के विभिन्न मार्गों से होते हुए संकट मोचन मंदिर और पूरे ग्राम पंचायत तक पहुंची। मंदिर में विधिवत आरती और पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर की गई आराधना से अष्ट सिद्धि और नव निधियों का आशीर्वाद मिलता है। इसी आस्था के साथ भक्तों ने उत्साह से यात्रा में हिस्सा लिया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। मैनपुरी ने चोरों ने चुराया बकरा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जिले में आए दिन हो रही बकरा चोरी की घटनाएं, कैमरे में कैद बकरा चोर चोरी करते भाग रहे। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। डिवाइन फेथ फेलोशिप चर्च बैजोई में पवित्र पाम संडे के पावन पर्व पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, नम्रता और शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। सभा का आरंभ चर्च के प्रबंधक पादरी राहुल उठवाल द्वारा पवित्र बाइबल के मत्ती 21:1-11 और जकरिया 9:9 वचनों के पाठ से हुआ, जिनमें प्रभु यीशु के यरूशलेम में गधे पर सवार होकर किए गए विजय प्रवेश का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि यीशु का ये प्रवेश सांसारिक घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और आत्मिक राज्य की घोषणा थी। जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, देखो तेरा राजा तुझ पर आता है, वह धर्मी और उद्धार देने वाला है, वह नम्र है और गधे पर सवार है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और दया में निहित है। वहीं सभा में उपस्थित सभी जनों ने प्रेम पूर्वक एक दूसरे को पाम संडे की शुभकामनाएं दी और ये संकल्प लिया कि वे समाज में प्रभु यीशु के प्रेम, क्षमा और शांति के सुसमाचार को आगे बढ़ाते रहेंगे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल उठवाल की रिपोर्ट। हरदोई उन्नाव मार्ग पर चकलवंशी के समीप स्थित भिनकीपुर में परमार्थ धाम श्री हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर बाबा के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना है। प्रकृति के शांत सुरम्य वातावरण में स्थित इस मंदिर से जन जन की आस्था जुड़ चुकी है। यही कारण है कि पूजा अर्चना के लिए यहाँ पास पड़ोस गांव के अतिरिक्त दूर दूर से भी भक्त दर्शन करने यहाँ आते हैं। मंगलवार और शनिवार को भक्तों ने श्री हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा के दर्शन और उनके चरण कमलों में नमन करने का नियम बना रखा है। आज शनिवार को हनुमान जयंती पर भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटी और सभी भक्तों ने बाबा की प्रतिमा के दर्शन कर बाबा से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी महाराज ने आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद भी ग्रहण कराया। बता दें, करीब 100 साल पहले भिनकीपुर गांव के पूसू भगत नामक व्यक्ति ने जब उस मूर्ति के दर्शन किए। ये मंदिर उन्नाव हरदोई मार्ग पर ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले चकलवंशी वाटवा गांव के मध्य भिनकीपुर गांव के समीप स्थित है। बताते हैं कि इसका अस्तित्व 200 वर्षों से भी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं सदी के अंत में इसी हनुमान की प्रतिमा को कुछ लोग बैलगाड़ी पर लादकर कहीं से ला रहे थे। तभी बैलगाड़ी का पहिया टूट जाने से मूर्ति को उतारकर बैलगाड़ी की मरम्मत करने लगे। रात हो जाने के कारण वह लोग कहीं सो गए। उन्होंने स्वप्न देखा जिसमें हनुमान जी कह रहे हैं कि उन्हें जहां आना था वहीं पहुंच गए हैं, अब अन्यत्र वह नहीं जाएंगे। फिर लोग मूर्ति को वहीं छोड़कर चले गए।
कुछ समय बाद चरवाहों ने मूर्ति को देखा तो आसपास के गांव में चर्चा शुरू हो गई। इन चरवाहों ने हनुमान जी की प्रतिमा को लट्ठे के सहारे खड़ा कर दिया। करीब 100 साल पहले भिनकीपुर गांव के पुसू भगत नामक व्यक्ति ने जब उस मूर्ति के दर्शन किए तो उन्होंने मूर्ति को सुव्यवस्थित कर प्रतिदिन नहलाना शुरू कर दिया। निरंतर पूजा करते रहने के कुछ दिन बाद उसे कुष्ठ रोग हो गया। इस दौरान वहां कोई महात्मा पहुंचे। भगत ने उनसे अपनी व्यथा बताते हुए उपचार पूछा। इस पर औषधि के रूप में महात्मा ने उसे जहर दे दिया, लेकिन हनुमान जी की कृपा से जहर उनके लिए अमृत बन गया और वह रोग मुक्त हो गए। इसके बाद से भगत उस मूर्ति का परम भक्त बन गया। वहां चबूतरा बनवाया, पूजा पाठ का क्रम शुरू हो गया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।